हरे कृष्णा। आज के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान राधा कांत प्रभु जी। प्रभु जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की है। प्रभु जी ने IIT कानपुर से बीटेक तथा एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक किया है और वे प्रारंभ से ही अपने शैक्षिक जीवन में अत्यंत ही मेधावी रहे हैं। प्रभु जी IIT कानपुर से रजत पदक विजेता हैं व उन्होंने प्रमुख संगठनों के साथ कार्य भी किया है। वृंदावन में इस्कॉन द्वारा संचालित भक्ति वेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल BGIS में प्रभु जी सन 2009 से सेवा कर रहे हैं व वर्तमान में वे वहाँ के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। उन्होंने स्कूल के नए परिसर निर्माण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रभु जी एक अत्यंत ही प्रेरक वक्ता हैं। वे विभिन्न संस्थानों में एक विजिटिंग फैकल्टी हैं और विश्व भर के इस्कॉन केंद्रों में आध्यात्मिक ग्रंथों पर प्रवचन देते रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान राधा कांत प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी दर्शकों का हरे कृष्णा टीवी की ओर से स्वागत है। तो हम लोग सुन रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी की कथाएं। जगन्नाथ जी भक्त वत्सल हैं, तो इसलिए भक्त वत्सल जगन्नाथ की कहानी हम सुन रहे हैं, उनकी सुंदर कथाएं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान की कथाएं जब हम श्रवण करते हैं उनके भक्तों के साथ में, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो भगवान की जब सुंदर कथा हम सुनते हैं तो इस संसार के सारे कष्ट, सारे क्लेश दूर हो जाते हैं, सारे पाप दूर हो जाते हैं और श्रवण मंगल यानी व्यक्ति का मंगल ही मंगल होता है। तो भगवान की सुंदर लीलाएं, उनके नाम, उनमें ऐसा प्रभाव है कि जब हम इसको नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो प्राणी का मंगल ही मंगल होता है। तो आप लोग बहुत भाग्यवान हैं, बहुत बुद्धिमान हैं कि आप लोग हरे कृष्ण टीवी के साथ जुड़े हैं। इस चैनल में हर समय हम भगवान की कथा कीर्तन आप देखते हैं इसमें। तो हम सुन रहे हैं भगवान जगन्नाथ की कथा। जगन्नाथ जी आप जानते हैं भगवान कृष्ण के विशेष रूप हैं जो कि पूरी धाम में विराजमान है, उड़ीसा में। बहुत भक्त वत्सल है जगन्नाथ जी। ऐसे अनेक कथाएं उनके भक्तों के साथ में कैसे जगन्नाथ जी आदान प्रदान करते हैं। हमने बंधु महांती की कहानी सुनाई थी आपको, कैसे जगन्नाथ जी स्वयं उनके लिए प्रसाद लेके आते हैं अपने मित्र, अपने भक्त को देने के लिए। दासिया बाउरी है, वो जगन्नाथ जी को आम अर्पण करते हैं, तो दूर से ही जगन्नाथ जी आम को लेके और स्वीकार करते हैं। तो वैसे ही एक महान भक्त थे चैतन्य महाप्रभु। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही हैं, लेकिन अपने भक्त के रूप में आए थे हम सबको शिक्षा देने के लिए एक भक्त का कैसा व्यवहार होना चाहिए। आपनी आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए, तो खुद अपने आचरण से वो हमें सिखाएं भक्ति कैसे करनी चाहिए। जैसे कई बार टीचर खुद अपने हाथ से लिखता है A B
आ, वो खुद नहीं सीख रहा, लेकिन स्टूडेंट को सिखा रहा है कि बेटा अ ऐसे लिखते हैं, आ ऐसे लिखते हैं। वैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन वो आए हैं हमें सिखाने के लिए कि कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए। जैसे भगवान गीता में तो बोल दिए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। लेकिन भला भगवान के शरणागत हो कैसे, तो ये हमें प्रैक्टिकली दिखाने आए चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन से हम देखते हैं कैसे भगवान के शरणागत होना चाहिए, कैसे जगन्नाथ जी के साथ कैसे उन्हें आदान प्रदान किया, इसके बारे में थोड़ा सुनते हैं। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु का जीवन बड़ा ही अद्भुत जीवन है। 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया, नवद्वीप मायापुर में रहते थे, प्रखंड विद्वान थे वो, और 16 साल की उम्र में उन्होंने केशव कश्मीरी को परास्त किया था। पूरे भारत में उनकी ख्याति थी, संस्कृत और न्याय के बड़े विद्वान थे। लेकिन 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया। उनकी माँ थी, सच्ची माता विधवा थी, उनकी पत्नी केवल 16 साल की थी, फिर भी उन्होंने संन्यास लिया हरे कृष्ण महामंत्र और भक्ति का प्रचार करने के लिए। संन्यास लेने के बाद वो चाहते थे वृंदावन जाना, परंतु उनकी माँ सच्ची माता ने उनको निवेदन किया, बेटा वृंदावन बहुत दूर है, इतनी दूर जाओगे तो तुम्हारा समाचार नहीं मिलेगा, तुम जगन्नाथपुरी जाओ। जगन्नाथपुरी नवद्वीप के पास में है, बंगाल के पास में है, भक्त लोग आना जाना करते हैं, तो कोई ना कोई तुम्हारा समाचार हमें दे देगा। तो अपनी माँ का आज्ञा पालन करते हुए चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे रहे? जगन्नाथपुरी आ गए। और जब वो जगन्नाथपुरी की तरफ आ रहे थे तो उनका आनंद बढ़ता जा रहा था, कब मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा, कब मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा। और जगन्नाथपुरी मंदिर के कुछ किलोमीटर पहले गांव होता है कमलापुर, जहाँ पे सबसे पहले जगन्नाथ जी का चक्र का दर्शन होता है। तो जैसे भी महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का चक्र का दर्शन किया, वहीं मूर्छित होकर गिर गए, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ऐसे महाप्रभु अति अद्भुत आनंद में आ गए। किस तरह उन्होंने अपने आप को संभाला, फिर आगे बढ़े, जगन्नाथपुरी मंदिर के दौड़ते हुए गए जगन्नाथ जी से मिलने के लिए। इतना उनके मन में आतुरता था, इतना उत्सुकता था कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा। और दौड़ते हुए जैसे भी मंदिर के अंदर गए, वो उनसे रहा नहीं गया, वो जगन्नाथ जी को आलिंगन करने आगे बढ़ गए। और जैसे भी आलिंगन करने आगे बढ़े और बस सिंहासन के पास पहुंचने वाले थे, फिर से मूर्छित होके गिर गए प्रेमावेश में आके। और वहाँ सब जो गार्ड हैं, सब पंडा हैं, सब दिखा रहे ये कौन व्यक्ति है, इस सिंहासन की तरफ दौड़ रहा था, मूर्छित होके गिर गया, पिटाई करो इसकी, भगाओ। तो ऐसे वो लोग बोल रहे थे। उतने में जो वहाँ के राज पंडित हैं, जो सबसे मुख्य, जो राजा के मुख्य पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य, वो भी उस समय मंदिर में ही थे। उन्होंने देख के पहचान ली, अरे ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई महापुरुष है। तो बोले कि इनको छोड़ दो और मेरे घर में इनको लेके जाता हूँ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बड़े आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक चैतन्य महाप्रभु को उनके घर लेके गए। और 2 दिन तक चैतन्य महाप्रभु का बाह्य चेतना नहीं आया। वो ऐसे भाव में चले गए जगन्नाथ जी का दर्शन करके। उन्होंने एक रुई रखा उनके नाक के सामने, थोड़ा सा रुई हिल रहा था, तो समझ गया प्राण है। और फिर सारे भक्त लोग आए, नित्यानंद प्रभु और सब कोई मिलकर जब जोर से कीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर जब जोर से कीर्तन किया, तब महाप्रभु बाह्य चेतना में आए। और उसके बाद से महाप्रभु ने बोला कि अब मैं पास से दर्शन नहीं करूंगा, क्योंकि पास में जाता हूं तो गड़बड़ हो जाता है, अब मैं पीछे से ही दर्शन करूंगा। तो उसके बाद से महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही दर्शन करते थे। आज भी अगर आप जगन्नाथपुरी मंदिर जाएंगे तो गरुड़ स्तंभ के पास में जो पत्थर है दीवाल में, उसमें महाप्रभु के उंगली के निशान है। कि महाप्रभु जब दर्शन करते थे ना, तो ऐसे ऐसे खड़े होकर दर्शन करते थे, तो उंगली के 3 निशान आज भी उस पत्थर में। महाप्रभु जहाँ खड़े होते थे, वो पाँव वहाँ पिघल जाते थे पत्थर, तो एक अलग से मंदिर बना गया, महाप्रभु के चरण कमलों का मंदिर। सोचिए क्या इसको कहते दर्शन। दर्शन इतना एकाग्रचित होकर दर्शन करते थे, बाह्य चेतना खो देते थे, आंखों से अश्रुधारा ऐसे बहती थी, पूरा मंदिर का आसपास भीग जाता था, पत्थर पिघल जाता था, इतने भाव से दर्शन करते थे। कहते थे प्रतिमा नाहे तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। जब हम मंदिर जाते हैं हमें लगता है तो ठाकुर जी की मूर्ति है, लेकिन ना, स्वयं साक्षात जगन्नाथपुरी में साक्षात कृष्ण परम ब्रह्म साक्षात विराजमान है। कहते हैं आप साक्षात नंदन हो, यशोदा नंदन हो, आपकी मूर्ति नहीं हो। महाप्रभु ऐसे प्रार्थना करते थे जगन्नाथ जी को। और प्रतिदिन महाप्रभु का नियम था,
वो 24 साल तक जगन्नाथपुरी में लगभग रहे, कुछ समय भारत भ्रमण भी किए। आखिरी के 18 साल लगातार जगन्नाथपुरी में रहे और हर दिन नियम पूर्वक वो मंगला आरती जाते थे ठाकुर जी का दर्शन करने। प्रतिदिन मंगला आरती सुबह सुबह जाते थे दर्शन करने, कई घंटों तक दर्शन करते थे और फिर शाम को भक्तों को लेके जोरदार कीर्तन करते थे पूरे मंदिर में चारों तरफ घूम के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब 15 दिन ऐसे समय होता है जब जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते, स्नान पूर्णिमा होता है जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ जी स्नान करते हैं उनके जन्मदिन के दिन, फिर 15 दिन तक जगन्नाथ जी बीमार होने का लीला करते हैं, तो लोगों को दर्शन नहीं देते। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु को बड़ा विरह होता था, क्या करें। आलारनाथ बोल के एक जगह है जगन्नाथपुरी से करीब 15-20 किलोमीटर दूर, तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ चले जाते थे और वहाँ पे भगवान विष्णु का रूप है, चतुर्भुज रूप, तो कहते हैं 15 दिन तक जगन्नाथ जी उस रूप में दर्शन देते हैं। तो महाप्रभु वहीं दर्शन करते थे, इतने विरह में थे महाप्रभु। वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है और वो पत्थर में पूरे महाप्रभु के शरीर के चिन्ह हैं। महाप्रभु लेट जाते थे तो उनका शरीर में इतना ताप हो जाता था कि उससे पत्थर पिघल गया। आज भी वो पत्थर अलारनाथ मंदिर में रखा है, महाप्रभु के पूरे शरीर का उसमें निशान है। ये है दर्शन का भाव, भगवान से विरह, जगन्नाथ जी के विरह। तो इस तरह से महाप्रभु 15 दिन तक अलारनाथ रहते थे। फिर लौट के, जैसे भी रथ यात्रा शुरू होने के एक दिन पहले होता है नेत्रोत्सव, इसको कहते हैं जब जगन्नाथ जी का पहली बार दोबारा दर्शन होते हैं, या कहते हैं नव यौवन भेष, क्योंकि 15 दिन के बाद जगन्नाथ जी को रंग वगैरह करते हैं और बहुत सुंदर दिखाई देते जगन्नाथ। वैसे तो सुंदर है ही है, लेकिन 15 दिन के बाद जब दर्शन देते हैं, ऐसे भक्तों के मन में बड़ी लालसा रहती है दर्शन करने की, और जगन्नाथ जी को सुंदर पेंट वगैरह करते हैं तो बहुत सुंदर चकमक चकमक करते हैं एकदम, जगन्नाथ जी बहुत सुंदर दिखते हैं। तो उस समय जब महाप्रभु आते थे तो उस दिन उनसे रहा नहीं जाता था, उस दिन वो पास में चले जाते थे। वैसे तो वो पूरे साल भर गरुड़ स्तंभ के पास दर्शन करते थे, लेकिन उस दिन जब 15 दिन के बाद आते थे तो आगे चले जाते थे। और ऐसा वर्णन है चैतन्य चरितामृत में कि महाप्रभु के दोनों आंखें 2 भौरे के समान, और जगन्नाथ जी का जो चेहरा है वो कमल के समान। तो जैसे कमल के आसपास भौरा घूमता रहता है, वैसे जगन्नाथ जी का सुंदर मुखारविंद को महाप्रभु के 2 आंखें 2 भौरे वहीं पे वो घूमते थे, लगातार जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे। और फिर अद्भुत लीला करते थे महाप्रभु। जब जगन्नाथ जी रथ में आते थे, उसको कहते हैं पांडी विजय, पांडु विजय। तो बहुत सुंदर जगन्नाथ जी हिलते डुलते नाचते नाचते, भक्त लोग उनको झुमाते झुमाते लेके आते हैं मंदिर। बहुत देखने लायक लीला है, जीवन में एक बार तो देखना चाहिए। वैसे आजकल आपने ऑनलाइन देखा ही होगा, इसको पहंडी कहते हैं। अद्भुत आनंद आता है, जगन्नाथ जी हिलते हिलते आते हैं। तो एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज जी ने एक पुरी के पंडित से पूछा, ये आप जगन्नाथ जी को हिला हिला के क्यों लेके आते हैं रथ यात्रा में? तो उन्होंने कहा, अरे हम थोड़ी हिलाते, हम तो जगन्नाथ जी को कंट्रोल करते हैं। वो खुद ही इतने झूम झूम के आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने, इतने आनंद में रहते हैं, हम तो उनको रोक के रखते हैं। जैसे कोई शराबी आदमी हिलते हिलते आता है, तो जगन्नाथ जी इतने आनंद में आते हैं भक्तों को दर्शन देने कि हम उनको रोक के रखते हैं। तो इस तरह झूमते झूमते जगन्नाथ जी आते हैं और रथ में विराजमान होते, तो महाप्रभु उन्हीं के साथ साथ चलते थे और मणिमा मणिमा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, और ऐसे नित्य कीर्तन करते करते और महाप्रभु जगन्नाथ जी के साथ साथ आते थे और जगन्नाथ जी रथ में विराजमान होते थे। और जो उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र वो छेरा पोहरा करते थे। ये आज भी प्रथा है कि पुरी के राजा झाड़ू लगाते हैं और उसके बाद रथ चलना शुरू होता था। और महाप्रभु 7 कीर्तन मंडली बनाते थे, 4 रथ के आगे, 1 रथ के दाहिनी ओर, 1 रथ के बाईं ओर, 1 रथ के पीछे। सोचिए कितना अद्भुत संकीर्तन होगा। 7 कीर्तन मंडली एक साथ कीर्तन करते थे, पूरा तीनों लोकों में हरि नाम गूंजने लगता था। हरि 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 हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या अद्भुत नृत्य करते थे महाप्रभु। कभी तो वो गोल गोल घूमते थे, मानो जैसे आग का गोला घूमता, इतनी तेजी से घूमते थे। कभी उछलते थे और इतने जोर से जमीन में गिरते थे कि मानो भूकंप आ जाए, इतने जोर से गिरते थे महाप्रभु। कभी मूर्छित होकर गिर जाते थे, कभी उनका रंग, शरीर का कांति रंग बदल जाता था, गोरे रंग से कभी सफ़ेद हो जाते थे, कभी सफ़ेद रंग से कभी
गुलाबी रंग के हो जाते थे, ऐसा शरीर का रंग बदल जाता था। कभी कभी उनका कंठ गदगद हो जाता था, जगन्नाथ नहीं बोल के जग गग जग गग ऐसे बोलते रहते थे महाप्रभु। अद्भुत नृत्य करते थे। सातों कीर्तन मंडली में एक साथ अपने आप को 7 रूप में विस्तार करके कीर्तन करते थे महाप्रभु। तो इस प्रकार रथ यात्रा में अद्भुत कीर्तन करते थे भक्तों के साथ में। और कीर्तन करते करते एक जगह में जगन्नाथ जी था विश्राम लेते हैं, बालगंडी। रथ दोबारा चला ही नहीं, महाप्रभु आए नहीं जब तक। राजा ने फिर बड़े बड़े मोटे मोटे पहलवानों को बुलाया, उन्होंने रथ खींचा, रथ फिर भी नहीं चला। हाथी आए बड़े बड़े, फिर भी रथ नहीं चला। ऐसे कई बार ये लीला होता है जगन्नाथपुरी में, क्योंकि जगन्नाथ जी तो अपनी इच्छा से चलते हैं। इच्छा नहीं होता है ना तो वहीं बैठ जाते हैं। कई बार ऐसे है कि उनके भक्त कोई आने वाले होते हैं और जगन्नाथ जी बैठ जाते हैं भक्त की प्रतीक्षा में, चाहे जितना कोशिश कर ले रथ हिलता नहीं है। तो वैसे ही महाप्रभु बगीचे में अपने भक्तों के साथ में थे, उधर रथ को खींच रहे थे, हाथी घोड़े सब, लेकिन रथ हिला नहीं। फिर महाप्रभु आए और मुस्कुराए, क्योंकि जगन्नाथ जी किसका प्रतीक्षा कर रहे थे? महाप्रभु का। तो जगन्नाथ जी ने सब हाथी घोड़ा सबको बोला, सब आप लोग बाहर जाइए। अपने भक्तों के हाथ में रस्सी दे दिया महाप्रभु ने, और महाप्रभु रथ के पीछे गए और जगन्नाथ जी के रथ को अपने सर से थोड़ा सा ऐसे धक्का दिए और धड़ 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 होकर जगन्नाथ जी का रस आगे बढ़ने लगे। बोले जगन्नाथ स्वामी की जय, गौरांग महाप्रभु की जय। क्योंकि रथ यात्रा का जो आंतरिक जो उसका जो भाव है वो यही है कि जब कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण आए थे, भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन से चले गए थे, लगभग 11 साढ़े 11 वर्ष के जब थे, फिर मथुरा गए, फिर द्वारका गए, फिर वृंदावन कभी लौट के नहीं आए। तो ब्रजवासी लोग बहुत विरह में थे, यशोदा मैया, राधा रानी, नंद बाबा। फिर लगभग कई वर्षों के बाद, 70-80 वर्ष के बाद भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र आए। बहुत बड़ा एक सूर्य ग्रहण था, तो उसमें पूरे भारत से लोग आए। तब ब्रजवासी, कुरुक्षेत्र वृंदावन से ज़्यादा दूर नहीं है, तो ब्रजवासी वृंदावन वासियों ने सुना कि अब हमें चलना चाहिए। कहाँ चलना चाहिए? भगवान के दर्शन करने। तो लोग कुरुक्षेत्र आए, तो राधा रानी और भक्तों ने दर्शन तो किया, लेकिन उनको इतना आनंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि कृष्ण हाथी के ऊपर, बड़े रथ के ऊपर बैठे थे। बोले ये हमारे कृष्ण नहीं है, हमें तो चाहिए कृष्ण वृंदावन में मोरपंख धारण करे, यहाँ तो बड़े बड़े मुकुट और पैसा नहीं। गोप वेश में भगवान मुरली धारण करके, सर पे मोरपंख हो, यमुना किनारे, तो हम तो चाहते हैं हम इस रूप में दर्शन करें। तो राधा रानी और गोपियाँ भगवान को खींच के ले जा रही है, भगवान के रथ को खींच के वृंदावन ले जा रही है अपने मन ही मन। तो यह है रथ यात्रा का आंतरिक भाव। तो महाप्रभु ने इसी भाव को प्रकट किया। ना हम विप्रो न च नपति नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपति ना वनस्तो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तुर पद कमलो दास दास अनुदास। हे जगन्नाथ, मैं ना तो ब्राह्मण हूँ, ना सन्यासी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, मैं तो आपके दासों के दासों का दास हूँ। इस भाव से जगन्नाथ जी को प्रार्थना किए और ऐसे कीर्तन करते करते, नृत्य करते करते, भगवान की स्तुति करते करते, और महाप्रभु रथ के आगे आगे चलते थे, जगन्नाथ जी पीछे पीछे चलते थे। जब महाप्रभु रुक जाते थे, जगन्नाथ जी भी रुक जाते थे। तो बीच बीच में महाप्रभु टेस्ट करते थे, ऐसा नहीं मेरे बिना जगन्नाथ चल जाए ना। जब भगवान रुक गए तो जगन्नाथ जी भी, महाप्रभु रुके तो जगन्नाथ जी भी रुक जाते थे। और ऐसे नाचते नाचते, कीर्तन करते करते गुंडीचा मंदिर आते, और जगन्नाथ जी कई दिन तक, क्योंकि गुंडीचा जो है वो वृंदावन माना गया है, और जो जगन्नाथपुरी मंदिर है वो द्वारका। तो कृष्ण को वृंदावन वापस ले आए, गुंडीचा मंदिर है वृंदावन। तो वहाँ पे फिर भगवान कृष्ण रहते हैं, करीब 7-8 दिन तक वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ भी महाप्रभु ने खूब नित्य कीर्तन हर दिन करते थे। आज भी आप देखेंगे गुंडीचा के आसपास बड़े सुंदर उद्यान है, तो वृंदावन है। और फिर वैसे ही जैसे रथ यात्रा में महाप्रभु कीर्तन करके जाते थे, लौटते समय महाप्रभु कीर्तन करते थे, और जगन्नाथ जी फिर अपने मंदिर आ जाते थे। तो इस प्रकार बड़ा अद्भुत प्रेम में संबंध था जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में। और अंत में महाप्रभु का दिन पे दिन विरह, उनका प्रेम और ज़्यादा बढ़ता था। कई बार रात में, अर्धरात्रि में उठ के आ जाते थे जगन्नाथपुरी मंदिर, और पूछते थे कृष्ण कहाँ हैं? तो द्वारपाल बोलते थे कृष्ण वहाँ हैं। तो महाप्रभु जाते थे मंदिर में दर्शन करने, और देखते क्या थे? जगन्नाथ जी का रूप तो देखते थे, थोड़ी देर के बाद वही जगन्नाथ जी फिर कृष्ण के रूप में बांसुरी पकड़ के उनको प्रकट करते, श्याम सुंदर रूप में दर्शन करते थे। क्योंकि कृष्ण जगन्नाथ तो वही है। एक बड़ा सुंदर भजन है, तो इस भजन में आता है, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, वासुदेव घोष कर बोले
करी जोड़ो हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। वासुदेव घोष बोलते जो गौर है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। तो महाप्रभु अपने अंतिम जब लीला कर रहे थे, अंतिम दिनों में वो देखते थे जगन्नाथ जी कभी भी कृष्ण का रूप में दर्शन देते थे। एक बार उन्होंने जगन्नाथ जी का, वैसे तो हर बार प्रसाद चखते थे, एक बार उन्होंने जगन्नाथ जी का प्रसाद चखा और बोले अरे ये तो अद्भुत प्रसाद है, इस दुनिया में तो ऐसा कोई स्वाद आ ही नहीं सकता, ये कोई इस दुनिया की वस्तु नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ मिला है। क्या मिला है ना, भगवान कृष्ण का अधरामृत, जगन्नाथ जी का अधरामृत इसमें मिला है, तभी इस प्रसाद में अद्भुत स्वाद है। तो बड़ा सम्मान करते थे महाप्रभु जगन्नाथ जी के प्रसाद का, क्योंकि प्रसाद क्या है, जगन्नाथ प्रसाद यानी कृपा। और कहा जाता है जगन्नाथ जी साक्षात खाते हैं जो उनको देते, तो उनका अधरामृत इसमें मिला होता है। विशेष करके कलयुग के प्राणियों के लिए तो जगन्नाथ जी ही पतित पावन है। हाँ, जगन्नाथ जी बहुत पतित पावन है, बड़े बड़े आंखों से, अपलक नयन से सबके ऊपर कृपा दृष्टि डालते हैं। कोई जितना भी अधम हो, कम से कम जाके अगर प्रसाद भी ले लेना जगन्नाथ जी का, तो उसका उद्धार हो जाता है। वास्तव में ये दो चीज ही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरे दुनिया में भगवान का नाम और भगवान का प्रसाद और भगवत गीता, भगवान की वाणी, ये तीन चीज़ का उन्हें प्रचार किया। तो हमें इन तीन चीज़ का लाभ उठाना चाहिए, प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा की याचना करनी चाहिए। जगन्नाथ जी बहुत दयालु हैं, हम सब पे कृपा करेंगे। बोले भक्तवत्सल जगन्नाथ स्वामी की जय। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।